जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर ठाकुर स्वागत करता हूं आपका मैथ के एक बेहतरीन सेशन पे जो आपका होने वाला है परसेंटेज पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक आज तक परसेंटेज कभी पढ़ा ही नहीं, जो जानते ही नहीं कि परसेंटेज का पी भी नहीं उनको पता है, वो भी आज के सेशन के बाद उनको परसेंटेज में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि उनका परसेंटेज का क्वेश्चन कोई भी इस सेशन के बाद, ये क्लास लेने के बाद, उनका परसेंटेज का क्वेश्चन कोई भी छूटने वाला नहीं है। आप बोलोगे भैया इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हो? इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, इतना तोड़ तोड़ के परसेंटेज को पढ़ाऊंगा कि आपको परसेंटेज ऐसे समझ आएगा कि परसेंटेज का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको परसेंटेज का क्वेश्चन कहीं भी फंसने वाला नहीं है। तो स्वागत है आपका परसेंटेज के इस अच्छे से सेशन पे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज आखिरकार होता क्या है। तो परसेंटेज का जो साइन होता है, सबसे पहले तो साइन ही पता होना चाहिए। तो परसेंटेज का जो साइन होता है वो होता है ये। क्या होता है? परसेंटेज का जो साइन होता है वो ये होता है। और हिंदी में परसेंटेज को बोलते क्या है? प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है बटे, प्रति का मतलब होता है बटे, और शत का मतलब होता है 100। अगर प्रतिशत को मैं तोड़ के लिखूं, क्या लिखना है? प्रतिशत। प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है बटे और शत का मतलब होता है 100, यानी बटे 100। बटे 100। अगर किसी भी संख्या का आपको प्रतिशत पूछा जाए, अगर किसी भी संख्या का आपको प्रतिशत पूछा जाए तो आपको क्या करना है? बटे 100 करना है। क्या करना है? बटे 100 करना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 10% की वैल्यू बताइए, मैं आपसे पूछूं अगर कि 10% की वैल्यू बताइए तो क्या होगी? बटे 100 करना है, यानी 10 बटे 100। क्या बोला मैंने? कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 10% की वैल्यू बताइए तो आप क्या करेंगे? 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10। 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10। ऐसे ही मैं आपसे अगर पूछूं कि 5% की वैल्यू बताइए, क्या पूछूं मैं आपसे कि 5% की वैल्यू बताइए तो आप क्या बोलोगे? 5/100। 5/100। 5 से 100 को काटोगे कितना आएगा? 20 आएगा, यानी 1/20। तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/20। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15% की वैल्यू बताइए, क्या पूछूं मैं आपसे कि 15% की वैल्यू बताइए तो आप क्या करेंगे? 15/100, यानी 5 से 15 को काटा 3 बार, 100 को भी 5 से काटा कितनी बार? 20 बार। तो 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/20। तो आप पूछोगे भैया किसी भी वैल्यू का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या? तो आंसर आएगा यस। आप किसी कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका परसेंटेज निकालना हो आप बटे 100 कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी? परसेंटेज वैल्यू होएगी। तो क्या भैया कितने हमें परसेंटेज वैल्यू याद करने होंगे? परसेंटेज वैल्यू बहुत सारी होती है, कोई भी संख्या ले लो उसका 100 कर दें, वो परसेंटेज वैल्यू उसकी आएगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू होती हैं जो हमें याद करके रखनी होती है, जो हमारी एग्जाम में मदद करती हैं, जो हमारा समय बचाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो चलो देखते हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं। सबसे पहले लिखा है 1%। सबसे पहले लिखा है 1%। हमें करना क्या है? बटे 100 करना है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/100। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/100। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2% की वैल्यू बताइए, 2% का मान बताइए तो कितना हो जाएगा? 2/100। और आपको एक चीज पता होगा कि फ्रैक्शन में वैल्यू हमेशा सरल करके लिखी जाती है। कैसी लिखी जाती है? सरल करके लिखी जाती है। 2 से 100 कट रहा है कितनी बार? 50 बार। तो 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/50। 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/50। मैं आपसे पूछूं कि 4% की वैल्यू बताइए तो कितना हो जाएगा? 4/100। कितना हो जाएगा? 4/100। और 4 से 100 को काटो, कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/25। 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/25।
तो आप सारी वैल्यूज के वैल्यू निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बटे 100 कर देना है, उनको सरल करके लिख देना है, वही उसकी क्या होगी? परसेंटेज वैल्यू होएगी। जैसे 5% की वैल्यू तो 5/100, 5/100, और 5 से 100 को काटो, कितना आएगा? 1/20। कितना आएगा? 1/20। 10% की वैल्यू यानी 10/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 1/10, 1/10। मैं आपसे पूछूं 15% की वैल्यू बताइए, 15/100, 5 से 15 कटा 3 बार और 100 कटा 20 बार, तो कितना आ जाएगा? 3/20। आपसे पूछूं 20% की वैल्यू बताइए, तो 20/100, 20 को 100 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार, यानी 1/5। तो बेसिक बात यह है कि अगर किसी वैल्यू के हमें परसेंट वैल्यू ज्ञात करनी, परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करनी, हमें प्रतिशत मान ज्ञात करना है, तो हमें करना क्या है? केवल उस संख्या का बटे 100 कर देना है। केवल उस संख्या क्या करना है? उस संख्या का केवल बटे 100 कर देना है। तो वही तो करा मैंने। 1% 1/100, 2% 2/100 यानी 1/50, 4% 4/100, बाकी सब वही से। अगर मैं आपसे पूछूं 25% की वैल्यू बताइए, तो कितना हो जाएगा? 25/100, 25/100। 25 से 100 को काटोगे, 4 बार कटेगा, 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। कितनी आ जाएगी? 1/4। मैं आपसे पूछूं 50% की वैल्यू बताइए, तो 50/100 यानी 50 से 100 को काटोगे 2 बार, कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। मैं आपसे पूछूं 75% की वैल्यू बताइए, 75/100, 75 को 25 से काटो 3 बार और 100 को काटो 4, तो 3/4। 75% की वैल्यू 3/4। 100%, 100/100 यानी 1, 100/100 यानी 1। ये चीज थोड़ी याद करने वाली है कि 100% की वैल्यू 1 होती है, 100% की वैल्यू 1 होती है। अगर इससे सीखने को हमें कुछ मिलता है तो एक चीज सीख सकते हैं इससे कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 1 होती है। वो कितनी होती है? 100% होती है। मैं आपसे पूछूं कि 25 अपने आप में कितना है? 100% है। 25 अपने आप में कितना है? 100% है। 1 अपने आप में कितना है? 100% है। ठीक, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, यानी 1 होती है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं 125%, तो 125/100, 125 को 25 से काटोगे 5 बार कटेगा, 100 से काटोगे 4 बार कटेगा, यानी 5/4। अगर इसको थोड़ा और सरल करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 सही 1/4, 1 सही 1/4। इतना सबको समझ में आया? प्रतिशत वैल्यू आप निकाल लोगे ना? कैसे निकालना है? किसी भी संख्या का हमें प्रतिशत वैल्यू निकालनी है, तो बट्टे कितना कर देना है? 100 कर देना है। कितना कर देना है? बटे 100 कर देना है। समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ टिपिकल वैल्यूज होती हैं जिनका मान भी हमें याद करके रखना है। ठीक, जिनका मान भी हमें याद करके रखना है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह दो भैया इतनी ही क्यों बताई आपने? प्रतिशत वैल्यू तो बहुत सारी होती है, आपने इतनी ही क्यों बताई? क्योंकि भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चंस में अक्सर आती मिलेंगी। ठीक, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको। अगर यहां पे लिखा है कि 1% बराबर 1/100, 25% बराबर 1/4, 20% बराबर 1/5। ठीक, अगर मैं आपसे कहीं पर लिखा दिख जाए कि 1/4 को हम और क्या लिख सकते हैं? 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 25% लिख सकते हैं कि नहीं? भैया ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 25% बराबर 1/4 है। 25% बराबर 1/4 है। अगर कहीं पे बराबर का निशान होता है, मतलब वो दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं संख्याएं। हम उनको एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं। 25% की जगह हम 1/4 लिख सकते हैं, और 1/4 की जगह हम 25% भी लिख सकते हैं। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? अगर मैं आपसे बोल दूं 3/4 लिखा है, कितना लिखा है? 3/4, तो 3/4 के बराबर क्या होता है? 75% होता है। तो 3/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 75% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/4, 5/4 को और क्या लिखा जा सकता है? तो 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 125% लिख सकते हैं।
तो हमें जहां पे जो वैल्यू चाहिए हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए कि 5/4 को प्रतिशत में बदलो, 5/4 को प्रतिशत में बदलो, तो हमें पता है कि 125% 5/4 होता है, तो 5/4 को हम 125% लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, तो आंसर आना चाहिए हाँ भैया लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 को प्रतिशत में लिखो, तो आप 1/2 को 50% लिख सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। ये क्या है? बिल्कुल बेसिक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया 33 सही 1/3% की वैल्यू बता दीजिए हमें। क्या बता दीजिए? 33 सही 1/3% की वैल्यू बता दीजिए। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं? बटे वाले का 33 में गुणा करते हैं, इसका इसमें क्या होगा? गुणा होगा। 33 का 3 में क्या होगा? गुणा होगा। और जो वैल्यू आएगा, जो उसका सम आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसमें एक को क्या करना है? प्लस करना है। एक को क्या करना है? प्लस करना है। ठीक, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ये सबको पता होगी। तो 33 गुणा 3 99 होता है, 99 एक जोड़ोगे 100 होता है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम? 100/3 लिख सकते हैं। 100/3 लिख सकते हैं। और 100/3 को अगर थोड़ा डेसिमल में लिखना चाहें हम, 100/3 को डेसिमल में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 33.33%। 33.33%। और इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/3। इतना समझ में आया? यानी अगर कहीं हमें 33 से 1/3% लिखा दिख जाए तो उसको डेसिमल में 33.33% लिख सकते हैं, और उसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे ही अगर 16 सही 2/3% को लिखें तो इसका वैल्यू होता है 1/6। यानी पहले तो डेसिमल में लिखे तो 16.66%। 16.66%। और इसको डेसिमल में लिखना चाहे तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। मैं अगर 14 सही 2/7 को लिखना चाहूं डेसिमल में, तो इसकी वैल्यू होती 14.28। 14.28%। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू है 1/7। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/7। निकालने को हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये अगर वैल्यू याद है तो हमारे कम से कम 2 से 3 सेकेंड या 4 सेकेंड बच जाएंगे। आप कहोगे भैया कि 2 या 3 सेकेंड में क्या होता है? 2-3 सेकेंड हम निकाल लेंगे, हम क्यों याद करें इनको? तो भैया 2-3 से एग्जाम में 1 सेकेंड की वैल्यू भी बहुत होती है। आप कभी मॉक सॉल्व करना है ना, और आपने अगर किसी क्वेश्चन में 2 सेकेंड लिए, आपने किसी क्वेश्चन में 2 सेकेंड लिए, और टॉपर मान लो आपने लिए 22 सेकेंड और टॉपर ने लिए 21 सेकेंड। टॉपर ने लिए 21 सेकेंड, आपने लिए 22 सेकेंड, तो आपके वाले में एक रेड इमोजी बन के आता है। देखना कभी मॉक देते हो उसमें देखना, अगर आपने 1 सेकेंड भी ज्यादा ले लिया टॉपर से तो उसमें रेड इमोजी बन के आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि भैया आपने टॉपर से 1 सेकेंड ज्यादा लिया है। तो भैया हम टॉपर से क्यों कंपेयर करें? हमें तो सिलेक्शन चाहिए। तो एक चीज भैया पता होना चाहिए कि जब हम रैंक की तैयारी करते हैं, हम टॉप करने की तैयारी करते हैं, तब हमें सिलेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? तब हमें सिलेक्शन मिलता है। और जब हम तैयारी करते हैं सिलेक्शन की, तब क्या मिलता है? तब केवल निराशा मिलती है। फिर जवाब क्या आता है? भैया 0.25 से रह गया, भैया 1 नंबर से रह गया, भैया 2 नंबर से रह गया, है ना? तो भैया हमें तैयारी कैसी करनी है? टॉप करने की करनी है। तो ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7। अब लिखा है 12 सही 1/2। 12 सही 1/2। तो इसको अगर डेसिमल में लिखना है, इस डेसिमल में लिखते हैं तो 12.5% लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 12.5%। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8। वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 11.11%। 11.11%। 11.11%। और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/9। कितनी होती है? 1/9। अगर 9 सही 1/11% को डेसिमल में लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.09। कितनी होती है? 9.09। और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/11। क्या लिख सकते हैं? 1/11। फ्रैक्शन में 1/11 लिखते हैं। इतना सबको समझ में आया? ये वैल्यूज अगर याद है हमें तो हमारे एग्जाम में 2 या 3 सेकेंड बच सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 2 या 3 सेकेंड बच सकते हैं। ठीक,
तो ये कुछ वैल्यूज हो गई। अब देखो एक कमाल की बात यह है कि इन्हीं में से इनका कुछ मल्टीपल पूछ लिया जाता है और इन्हीं में से इनका कुछ क्या 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 डिवाइड वाला सेक्शन पूछ लिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 12 सही 1/2% की, मैं बात करूं 12 सही 1/2% की, 12 सही 1/2% की, 12 सही 1/2%, तो इसको डेसिमल में क्या लिखते हैं 12.5%, 12.5%। और इसको फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 1/8, 1/8। कभी कभी आपसे क्या पूछ लिया जाता है, इसी का मल्टीपल फॉर्म पूछ लिया। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 12 सही 1/2 में भैया अगर 3 का मल्टीपल करा दो, 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 12 सही 1/2% में 3 का मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका आंसर कितना आएगा 12 3 36, 36 1 37 सही 1/2, 37 सही 1/2%। यानी इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें, अगर मैंने इधर 3 का मल्टीप्लाई कराया है तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि बराबर में संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कराया तो यहां भी होएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा डेसिमल में 37.5%। कितनी वैल्यू आ जाएगी 37.5%। अगर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/8 में 3 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा 3/8। तो भैया अगर कहीं में 37 सही 1/2% लिखा दिख जाए, 37.5% लिखा दिख जाए, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 3/8। तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भैया ये 12 सही 1/2 का 3 गुना लिखा है, तो अगर यहाँ 12 सही 1/2% की वैल्यू 1/8 होती है, ये 3 गुना है तो इसे भी 3 गुना कर दो तो 3/8। समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर हम 7 की मल्टी या 5 की मल्टीप्लाई करा दें, कितने की 5 की मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 और दोनों 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2%। डेसिमल में लिखेंगे तो 62.5%। तो अब आपसे मैं पूछूं कि अगर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कराया तो हमें यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 1/8 में 5 का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 5/8। इतना समझ में आया भैया? सबको समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करा दूं, कितने का मल्टीप्लाई करा दूं 7 का, तो आ जाएगा 12 7 84 3 87, 87 सही 1/2%, यानी 87.5% डेसिमल में लिखेंगे। और यहाँ पे अगर हमने 7 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ भी कितने का गुणा होगा 7 का गुणा होगा। 1/8 में 7 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा भैया 7/8। कितना आ जाएगा 7/8, 7/8। समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आया होगा है, क्योंकि ये बहुत गहरी चीजें मैं बता रहा, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। क्या है? बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। अगर मैं ले लूं 11 सही 1/9%, अगर मैं ले लूं 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, तो अब अपने आप से सब लोग निकाल लोगे इसकी वैल्यू कितनी होती है 11.11%। किसमें डेसिमल में। अगर फ्रैक्शन में बात करें तो कितना होता है 1/9, कितना होता है 1/9। अब कितने का मल्टीप्लाई, अगर मान लो हमने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, मैं दो का मल्टीप्लाई कितना 22 सही 2/9, कितना आ जाएगा 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 22.22%। ठीक, और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाए कितना आ जाएगा 2/9। तो भैया अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको 22.22% लिखा दिख जाए तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भैया ये 11.11 का डबल लिखा है, और 11.11 की वैल्यू अगर 1/9 होती है तो 22.22% की वैल्यू कितनी होगी 2/9 होगी। समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये जो वैल्यूज लिखी है ना, ये वाली टिपिकल सी वैल्यूज, इन्हीं में से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये अगर अपने मन से जहां बैठना सब में 2 का गुणा कराओ, 3 का गुणा कराओ, 4 का गुणा कराओ, 5 का गुणा कराओ, सब में अपना अपना गुणा करा के देख लेना क्या क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक, क्योंकि इनसे मल्टीप्लाई करके वैल्यूज पूछ ली जाती हैं। आगे बढ़ा जाए, इतना सबको समझ में आया कि नहीं? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक, अब परसेंट से कुछ क्वेश्चन करा दिए जाएगा, क्वेश्चन करा दिए जाएगा कुछ, क्योंकि भैया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप निरंतर अभ्यास करते हो तो आप क्या बनते हो शार्प बनते हो। ठीक, शार्क नहीं, शार्क ना समझना जो समुद्र में होती है, शार्क, शार्क नहीं शार्प। ठीक, वो कहते हैं ना कि कहावत कौन सी है, करत करत अभ्यास से जड़मत भय सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मत भय सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी रस्सी निरंतर जब पत्थर पे चलती है तो पत्थर भी क्या होता है घिस जाता है।
जबकि पत्थर बहुत कठोर होता है, अगर एक बार रस्सी से घिसो तो वो कुछ पत्थर में कुछ होने वाला नहीं, लेकिन जब रस्सी निरंतर उस पत्थर पे चलती है तो पत्थर को भी क्या कर देती है, घिस देती है। तो भैया हमें प्रैक्टिस, पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पढ़ना मतलब कि पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट, जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस करना है ना। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो चीजें 4 दिन 5 दिन 1 महीने 2 महीने में भूल जाओगे। अगर प्रैक्टिस भी साथ में कर रहे हो तो वो चीजें आपके माइंड में बनी रहती हैं। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं 150 का 20% क्या है, 150 का 20% क्या है, तो आप भैया पीछे भी वैल्यूज पढ़ के आओ, 20% को 20/100 ना लिखना। ठीक, हमें अपना टाइम बचाना है, एग्जाम में हमें टाइम बचाना है। ठीक, क्वेश्चन सबको आते हैं, क्वेश्चन टॉपर को भी आ रहे होते हैं, क्वेश्चन आपको भी आ रहे होते हैं। टॉपर जो क्वेश्चन 20 सेकेंड में कर लेता है, आप 40 सेकेंड में कर पाते हो, इसलिए टॉपर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, है ना। तो खेल सिर्फ किसका है, टाइम का है। एग्जाम में खेल सिर्फ किसका है, टाइम का है। तो 20% की वैल्यू 20/100 नहीं लिखनी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। 5 से 150 काटो, कितना आ जाएगा, 30। तो 150 का अगर 20% हम पूछे तो कितना आना चाहिए आंसर, 30। अगला सवाल है 240 का 50%। 240 का 50%, 50% की वैल्यू 1/2, 240 का 1/2 यानी 120। कितना आ गया, 120। जल्दी जल्दी क्वेश्चन उड़ाएंगे क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ रखा है। 400 का 25%, 25% की वैल्यू 1/4, 4 से 400 कटा, कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 का 75%। 160 का 75%, 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4। 4 से 160 का 40 बार, 40 तिया 120। कितना आंसर आ जाएगा, 120। जल्दी जल्दी से उड़ा दो क्योंकि हमने सारी वैल्यूज पढ़ रखी हैं। 350 का 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 35। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं 250 का 40%। 250 का 40%, 250 40% की वैल्यू 2/5। 5 से 250 कटा 50 बार, 50 दूनी 100। आंसर कितना आ जाएगा, 100। मैं आपसे पूछूं 600 का 5%। 600 का 5%। 600 का 5%, 5% की वैल्यू 1/20। 20 से 600 का कटा 30 बारी, आंसर कितना आ जाएगा, 30। नेक्स्ट है 200 का 15%। 200 का 15%, 200 गुणा 15/100। 200 गुणा 15/100, 100 से 200 2 बार, 15 दूनी 30। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आना चाहिए भैया, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। अब ये 10% की वृद्धि, चलो पहले परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले क्वेश्चंस में। ठीक, तो जो इतना समझाया था मैंने वो समझ में आया है कि नहीं आया है, समझ में आना चाहिए भैया, क्योंकि वो बिल्कुल क्या है, बेसिक सी चीजें हैं। क्या है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें। अब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी वैल्यू 100% यानी अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, पूरी 100%, कितनी होती है, 100% होती है। मैं आपसे अगर पूछ दूं कि बताइए 116 सही, 116 सही 2/3% की वैल्यू बताइए। 116 सही 2/3% की वैल्यू बताइए, तो भैया कलेजे गुर्दे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि भैया हमने 116 सही 2/3% की वैल्यू तो पढ़ी ही नहीं ना, हमने याद करी है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मैंने बताया था कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 200% की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 300% की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। 400% की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। बताया था कि नहीं। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 116 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताओ, लिख सकते हैं ना। जैसे 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 को और क्या लिख सकते हैं, 300 + 100 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 250 को हम क्या लिख सकते हैं, 250 को क्या लिख सकते हैं, 200 + 50 नहीं लिख सकते क्या। तो आंसर आना चाहिए भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 116 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 16 सही 2/3। 100 + 16 सही 2/3। अब 100% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी कि 100% अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। 100% अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। तो 100% की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 16 सही 2/3% की वैल्यू आपने पढ़ रखी है, वो कितनी होती है, 1/6 होती है। 1/6 होती है। एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे तो 6 कम 6 7/6। आंसर कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। इतना सबको समझ में आया।
आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक, मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया, मैंने बहुत ही बेसिक से बताया, एकदम चीजें सरल करके बताई आपको कि समझ में आनी ही चाहिए। ठीक, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 214 सही 2/7 की वैल्यू बताइए, 214 सही 2/7% की वैल्यू बताइए, 214 सही 2/7% का मान बताइए, तो आपको पता होना चाहिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, 200 प्लस 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आंसर आना चाहिए भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है कि 214 सही 2/7 को 200 प्लस 14 सही 2/7 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 200% की वैल्यू कितनी होती है, 200% की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, प्लस 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है, अभी पढ़ के आए हम। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/7, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 7 दूनी 14, 1 15/7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15/7। आंसर कितना आ जाएगा, 15/7। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं भैया? और पूछा जाए कि आगे बढ़ा जाए? चलो एक और बता दो, है ना, एक और बता दो। मैं आपसे अगर बात करूं, मैं आपसे पूछूं 411 सही 1/9% की वैल्यू बताइए, 411 सही 1/9% की वैल्यू बताइए, तो आप क्या लिख सकते हो, 400 प्लस 11 सही 1/9%, 400% प्लस 11 सही 1/9%, 400% की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, सबको पता है भैया। और 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। कितना होता है, 1/9। एलसीएम लेके सॉल्व करो, 9 चौको 36, 37/9, 37/9। अगर इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, 4 सही 1/9, 4 सही 1/9। इतना समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं भैया? सबको समझ में आया होगा, क्योंकि ये एकदम क्या है, बेसिक है। क्या है, बेसिक है। अब आगे बढ़ते हैं परसेंटेज में थोड़ा। तो परसेंटेज में एक आता है मेथड, शिफ्टिंग मेथड। क्या आता है, शिफ्टिंग मेथड। अब भैया ये पूछोगे शिफ्टिंग मेथड क्या होता है, तो शिफ्टिंग मेथड क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू, परसेंट अपने आप को क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है, जहां वो सुविधा देखता है शिफ्ट कर लेता है। जैसे आप लोग अपने आप को शिफ्ट कर लेते हो, पूछोगे भैया हम कहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो जहां भी थोड़ा कठिन टॉपिक आया तो आप अपने आप को सरल की तरफ शिफ्ट कर लेते हो, भैया कि ये वाला नहीं आएगा, ये तो बहुत कठिन है, ये हमारे एग्जाम में आएगा ही नहीं। और जब एग्जाम देने जाते हो तो भैया वही आता है आपके एग्जाम में, क्योंकि सरल तो सब लोग कर लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन तो भैया हर स्टूडेंट को आते हैं, क्योंकि वो भी पढ़ के गया है। खेल होता है उन 5 क्वेश्चन में जो आपको आ रहे हैं, दूसरे बच्चे को नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं 5 क्वेश्चन में छिपा होता है ना। तो हमें वो 20 के 20 क्वेश्चन आने चाहिए जो हमारे सामने हैं, हमें उन 20 के 20 क्वेश्चंस को टैकल करना है, हमें उन 20 के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो अगर सॉल्व करना है तो भैया सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो शिफ्टिंग मेथड क्या होता है, शिफ्टिंग मेथड वो होता है परसेंट अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। कहां शिफ्ट कर लेता है, अपने सरल वैल्यू की तरफ। जैसे मैं अगर आपसे पूछ दूं, एग्जाम्पल से आपको समझ में ज्यादा आएगा, मैं आपसे पूछ दूं 36% ऑफ 36% ऑफ 25, 36% ऑफ 25, तो भैया आपके गुर्दे का लेजे बाहर आ जाएंगे कि भैया 36% की वैल्यू हमने पढ़ी ही नहीं, 36% की वैल्यू तो हमने पढ़ी ही नहीं। अब क्या करोगे, अब एक वही ऑप्शन बचता है कि भैया इन दोनों का गुणा कराओ, 100 से भाग दो, तब आंसर निकालो, है ना। इन दोनों को गुणा कराओ और 100 से भाग दो, तब आंसर निकालो। तो भैया इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आपका आंसर तो आ जाएगा, कोई दो राय नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाए, लेकिन टाइम, मैंने वही बताया कि खेल सारा टाइम का है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें टाइम बचाने के लिए हमें शिफ्टिंग मेथड पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग मेथड क्या है। तो हमें देखो 36% की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें 25% की वैल्यू पता होती है, 25% की वैल्यू हमने पढ़ रखी होती है। तो शिफ्टिंग मेथड यही होता है कि परसेंट अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। ये परसेंट अपने आप को शिफ्ट करके बना लेगा 25% ऑफ 36, 25% ऑफ 36। अब 25% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/4 होती है, तो 4 से 36 कटेगा 9 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। कितना इजी हो गया। अगर ये हमें शिफ्टिंग मेथड नहीं पता होता
तो हम क्या करते, 36% को पहले 36% को 36/100 लिखते, और आपका मतलब होता है गुणा 36 गुणा 25, 25 का 36 में गुणा कराते, फिर 100 से भाग करते, तब आंसर निकालते। लेकिन अगर हमें शिफ्टिंग मेथड पता है तो हम क्या करेंगे, परसेंट को शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें 25% की वैल्यू पता होती है। 36 गुणा 25 36 गुणा 25% की वैल्यू 1/4, यानी 36 गुणा 1/4 बराबर 9। आंसर कितना आया, 9। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं, शिफ्टिंग मेथड समझ में आया कि नहीं। एक और क्वेश्चन पूछा जाए, चलो भैया एक क्वेश्चन और बताओ। मैं आपसे अगर पूछूं कि भैया बताओ 44% ऑफ, 44% ऑफ 44% ऑफ 9 सही 1/11, 44% ऑफ 9 सही 1/11। तो भैया 44% की वैल्यू तो हमें नहीं पता होती, लेकिन हमें 9 सही 1/11 की वैल्यू पता है। तो इसको क्या कर देंगे, परसेंट को शिफ्ट कर देंगे, तो 9 सही 1/11% ऑफ कितना 44, और 44 इंटू 9 सही 1/11 की वैल्यू हमने पढ़ रखी कितनी होती है, 1/11। 11 से 44 कटेगा 4 टाइम्स, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया होगा भैया, यही हम आपसे होप करते हैं, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, होनहार बच्चे हो, है ना। मैं मुर्दा बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इनर्जेटिक बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जो एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक, अब बात आती है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया परसेंटेज वैल्यू कि किसी भी संख्या की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, और हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि शिफ्टिंग मेथड क्या होता है, हमने क्या पढ़ लिया, शिफ्टिंग मेथड पढ़ लिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात आती है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज की चार, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज के 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं भैया, 4 मेथड होते हैं। तो सबसे पहले उन मेथड को देख लेते हैं। पहला होता है एनसीईआरटी मेथड, पहला होता है एनसीईआरटी मेथड, भैया जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था। कब पढ़ाया जाता था, बचपन में पढ़ाया जाता, वही क्या होता है, एनसीईआरटी मेथड होता है, जो हम बचपन में पढ़ के आते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा फ्रैक्शन मेथड होता है, जो हम अभी तक नहीं पढ़े। अगर आप अभी अभी 12th पास करके आए, आप अभी अभी बोर्ड एग्जाम पास करके आए, तो आपको वहां पे फ्रैक्शन मेथड हालांकि बताया गया होगा, लेकिन इतना एक्सटेंड करके नहीं बताया गया होगा, है ना। आज हम सारे मेथड पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी मेथड जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था, दूसरा होता है फ्रैक्शन मेथड, और तीसरा होता है थोड़ा फ्रैक्शन मेथड का एक्सटेंडेड वर्जन, थोड़ा फ्रैक्शन मेथड का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। ठीक, और चौथा होता है रेशियो मेथड, चौथा क्या होता है, रेशियो मेथड। तो एक एक करके हम सारे मेथड पढ़ेंगे, एक एक करके हम सारे मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या था, एनसीईआरटी मेथड। सबसे पहला क्या था, एनसीईआरटी मेथड, यानी हमें जो बचपन में पढ़ाया जाता था। अगर मैं आपसे बोलूं इंक्रीज 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 250, यानी इंक्रीज 250 बाई 10%, बाई 10%, यानी 250 को अगर 10% से बढ़ाया जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी। 250 को अगर 10% से बढ़ाया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, एनसीईआरटी मेथड, यानी हमें जो बचपन में पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था कि 250 को हमें 10% से बढ़ाना है, तो भैया 250 तो पहले ही बना रहेगा, है ना। 250 को 10% से बढ़ाना है, तो 250 प्लस, ऐसे ना कर देना कि 250 प्लस 10 बराबर, भैया निकाल दिए 260 आंसर, कितना निकाल दिए 260, ऐसा गलत होता है ना। 250 का हमें 10% निकालना है, यानी 250 से 10% का रिलेशन क्या है, 250 का 10% से रिलेशन क्या है, यानी 250 प्लस 10 बराबर 260 नहीं होगा। 250 जो इनिशियल वैल्यू 250 तो बनी ही रहेगी, उसमें 10% हमें इंक्रीज करना है, यानी 250 प्लस 10% ऑफ 250 यानी 250। अब हमारा 250 10% से बढ़ेगा। ठीक, तो 250 प्लस, ये तो ऐसा ही बना रहेगा, 250 प्लस 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक, 1/10, ऑफ का मतलब होता है गुणा 250, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 250 और प्लस 25 कितना आ जाएगा, 275। कितना आ जाएगा भैया, 275। समझ में आया, सबको समझ में आया। ये भैया हमें बचपन में पढ़ाया जाता था। ठीक, एक और अगर आपको अगर मैं कहूं कि 300 को इंक्रीज
300 बाई 20%, बाई 20%। तो एनसीईआरटी मेथड 300 प्लस 20% ऑफ 300, 20% ऑफ 300, यानी 300 को हमें 20% से बढ़ाना है। 300 गुणा 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 से 300 कटेगा 60 बार, 300 प्लस 60 बराबर 360, 300 प्लस 60 बराबर 360। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये कौन सा मेथड था? एनसीईआरटी मेथड था, बहुत पुराना मेथड था जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। तो भैया यही सीख के क्या एग्जाम में काम नहीं चल सकता? चल सकता है, लेकिन ये टाइम बहुत लेगा। ये क्या करेगा? टाइम बहुत लेगा, और हमें टाइम ही बचाना है। ठीक, दूसरा मेथड क्या था भैया? दूसरा मेथड था फ्रैक्शन मेथड। दूसरा मेथड क्या था? फ्रैक्शन मेथड। भैया फ्रैक्शन मेथड क्या होता है? फ्रैक्शन मेथड जो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, वैल्यूज, परसेंटेज वैल्यूज, बस उन्हीं से खेलना है। अगर मैं बोलूं कि पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, इंक्रीज 250 बाई 10%, यानी 250 को अगर 10% से बढ़ाया जाए, 250 को 10% से बढ़ाया जाए तो वैल्यू कितनी आएगी? ठीक, तो हमने क्या पढ़ा है कि 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। अब देखो एक चीज क्या करना है, दो चीजें हम पढ़ना है परसेंटेज में। क्या? परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। जब भी हमें परसेंटेज इंक्रीज की बात करेगा, ठीक, हमें परसेंटेज इंक्रीज की बात करेगा। फ्रैक्शन मेथड में 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, जो डिनोमिनेटर में लिखी है, जो हर में लिखी है, वो होती है इनिशियल वैल्यू। वो क्या होती है? इनिशियल वैल्यू। यानी उसे हमें क्या मानना है? उसे हमें इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान मानना है। क्या मानना है? प्रारंभिक मान। और जो ऊपर वैल्यू होती है वही इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है वही इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। यही अगर बोलता कि 250 को 10% से डिक्रीज कीजिए, ठीक, पहले इंक्रीज वाला बताते हैं। ठीक, तो पहले क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज में क्या होता है? प्लस होता है। किसी भी वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो उसमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो 1/10 में हम 10 में से 1 जोड़ेंगे। 10 में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, क्योंकि हमें इसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। यही अगर लिखा होता कि 250 को 10% से डिक्रीज कीजिए, 250 को 10% से डिक्रीज कीजिए, तो हमें 10% की वैल्यू पता है 1/10, और 10 इनिशियल वैल्यू हमें डिक्रीज करना है, यानी 1 कम करना है। 1 क्या करना है? कम करना है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। यानी इनिशियल वैल्यू 10 है, और जो न्यू वैल्यू है वो, यानी ओल्ड वैल्यू 10 है, और न्यू वैल्यू कितनी है? 9 है। यहां पे इंक्रीज करना था, इसे क्या करना था? डिक्रीज। इसे क्या करना था? डिक्रीज। और यहां पे इंक्रीज करना था, तो हमें इनिशियल वैल्यू है 10, और यानी ओल्ड वैल्यू है 10, और न्यू वैल्यू 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? एक और बता दें, एक और बता दें। चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि 25% की इंक्रीज वैल्यू बताइए, 25% को अगर मैं मान लूं 240 को 25% से क्या करना है? इंक्रीज करना है। 25% से क्या करना है? इंक्रीज करना है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। यानी ओल्ड वैल्यू कितनी है? 4। इंक्रीज करना है यानी प्लस, तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 4 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5। 4 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5। मैं आपसे बोलूं अगर कि 240 को 15% से बढ़ाइए, 240 को 15% से बढ़ाइए, 15% से बढ़ाइए, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3/20। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3/20। यानी ओल्ड वैल्यू हमारी कितनी है? 20, और न्यू वैल्यू 5। 15% से बढ़ाना है यानी 3 जुड़ेगा, यानी न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23। न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? भैया बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, सबको समझ में आना ही चाहिए, है ना? सबको समझ में आना ही चाहिए। अगर मैं आपसे बोल दूं 150 को 25% से घटाइए, 25% से घटाइए, तो 25% क्या हो जाएगा? 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 4 हमारी ओल्ड वैल्यू है, न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? घटाना है, डिक्रीज करना है, यानी -1।
-1 कर दो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। समझ में आया, समझ में आया। तो वही हम वही हम बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं अगर बोलूं कि 250 को 10% से बढ़ाइए, 250 को 10% से बढ़ाइए, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी इनिशियल वैल्यू है 10 और न्यू वैल्यू कितनी 11, 11/10, 11/10। तो 250 को अगर 11/10 से गुणा कर दिया जाएगा तो ये हमारी नई वैल्यू आ जाएगी 250, 10% से बढ़ जाएगा, गुणा करो कितना आ जाएगा 275, कितना आ जाएगा 275। भैया जब हमने एनसीईआरटी मेथड से बताया था तो 250 को जब 10% से एनसीईआरटी मेथड से बढ़ाया था कितना आया था आंसर 275, कितना आया था आंसर 275। वही हमने जब इंक्रीज किया है फ्रैक्शन मेथड से तो 250 को 10% से फ्रैक्शन मेथड से बढ़ाने से भी कितना आ रहा है आंसर 275। समझ में आया भैया, इतना समझ में आया कि नहीं भैया, समझ में आना चाहिए सबको, है ना। अगर मैं बोलूं इंक्रीज 500 बाई 50%, बाई 50%, कितना बाई 50%, तो 50% की वैल्यू पता होनी चाहिए कितना होता है 1/2, 2 क्या इनिशियल है, बढ़ाना है इंक्रीज करना है, 2 में 1 जुड़ जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। तो 500 में 3/2 का गुणा करा दोगे, 3/2 का ये हो जाएगा 250, 250 गुणा 3 करोगे कितना आ जाएगा 750, कितना आ जाएगा 750। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं बताऊं बोलूं कि इंक्रीज वाले हो गया, एक डिक्रीज वाला बता दिया जाए ना, डिक्रीज वाला, डिक्रीज मैं बोलूं कि डिक्रीज 400 बाई कितना बोल दिया जाए, कितना 75%, कितना कर दिया जाए 75%। 400 को 75% से क्या करना है कम करना है, 75% की वैल्यू कितनी होती है 3/4, सबको पता होना चाहिए। तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और 4 में डिक्रीज करना है, यानी इस बार यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, 4 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 1, यानी न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ओल्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओल्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 1 होगी न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू 4। तो 400 गुणा 1/4, 4 से 400 कटा 100 बार, यानी अगर हम 400 को 75% से कम करेंगे डिक्रीज करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। तो 2 मेथड हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, एक तो एनसीईआरटी मेथड जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था, और दूसरा कौन सा फ्रैक्शन मेथड, दूसरा कौन सा फ्रैक्शन मेथड। दोनों समझ में आए होंगे, है ना, दोनों समझ में आए होंगे। तीसरा कौन सा है, तीसरा है फ्रैक्शन का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। तीसरा क्या है, तीसरा है फ्रैक्शन का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। तो भैया ये क्या है, चलो ये भी हाथ के हाथ सीख लेते हैं क्या होता है एक्सटेंडेड वर्जन, यानी जो हम थोड़ा सरल करके लिख देते हैं उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके अब लिखेंगे। जैसे मैंने बोला कि इंक्रीज 300 बाई 20%, बाई 20%, यानी अब देखो एक चीज याद करने की जरूरत है, मैंने शुरुआत में बताई थी, क्या बताई थी कि 100% अपने आप में कितना होता है 1 होता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। यानी 300 अपने आप में, अगर मैं 300 अपने आप में बोलूं तो क्या है 100% है, 300 अपने आप में क्या है 100% है। अगर 300 अपने आप में 100% है, उसी में मैं 20% और बढ़ा दूं, 300 अपने आप में क्या 100% है, और 100% को मैं 20% और बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा 120%, कितना हो जाएगा 120%। यानी 300 का 120% हमें ज्ञात करना है, 300 का 120%। समझ में आया, इतना आया कि नहीं, सबको समझ में आना चाहिए भैया, है ना, समझना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। 300 को 20% से बढ़ा, मैंने क्या बोला कि 300 अपने आप में क्या होता है 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। 300 को हमें 20% से बढ़ाना है, तो 100% तो ये पहले ही था, 100% तो 300 पहले ही था, लेकिन 20% और बढ़ा दिया उसमें तो कितना हो जाएगा 120%। यानी 300 गुणा का मतलब होता है गुणा 120 और परसेंट का मतलब होता है बटे 100। ये हम शुरुआत में सीख के आए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 120 गुणा 3 करो कितना आ जाएगा 360।
अब भैया बोलो कि देखो 120, अगर मैं 20% की वैल्यू यहां से निकालना चाहूँ, 20%, 20% बराबर कितना होता है 1/5। 20% क्या होता है 1/5, इंक्रीज करना यानी 6/5। 6/5 मैं ये बता रहा हूँ कि एक्सटेंडेड वर्जन कैसे है ये, है ना। और 120% हमने यहाँ पे लिखा है 120%, 120/100, 120/100, 120 को 20 से काटोगे 6 और 100 को काटोगे तो 5, 6/5। देखो यहाँ भी 6/5, यहाँ भी 6/5। ये था फ्रैक्शन मेथड, ये था एक्सटेंडेड फ्रैक्शन मेथड, ठीक। ये था फ्रैक्शन मेथड, ये था एक्सटेंडेड फ्रैक्शन मेथड। तो भैया बोलो कि जब हम फ्रैक्शन मेथड पढ़ रहे हैं तो ये एक्सटेंडेड वर्जन क्यों बता रहे हो, हमें तो समय बचाना है। तो समय बचाना है, समय ही बचाने के लिए मैं बता रहा हूं कि कहीं कहीं पे ऐसी वैल्यूज आएंगी जहां पे हमें परसेंटेज वैल्यू नहीं निकालनी है। मैं आगे आगे क्वेश्चन में लाया हूं ऐसे, ठीक है ना। सारी चीजें आपकी फील्डिंग एकदम सेट है। तो क्या बताया मैंने कि हर जगह आपको फ्रैक्शन मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि हमें हर जगह फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होंगी हर परसेंटेज वैल्यू की, है ना। तो हमें वहां पे क्या करना है, एक्सटेंडेड वर्जन लगाना है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि चलो अच्छा किसी संख्या को 8% से बढ़ाइए, इसी संख्या को 8% से बढ़ाइए, तो भैया पहले 8% की वैल्यू तो हमने पढ़ी नहीं, तो 8% की वैल्यू निकालो, 8/100 करो, फिर 8 4 से कटेगा 100, 4 से 100 कटेगा तो 2/25, तो ऊपर 2 बढ़ा दो 27/25। इतना नहीं करना है, हमें दोनों सब मेथड पता होने चाहिए, क्योंकि हर जगह हमें कैलकुलेशन, जहां पे कैलकुलेशन सरल हो हमें वो मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, जिस मेथड से कैलकुलेशन इजी हो रहा हो, जिस मेथड से कैलकुलेशन इजी हो रहा हमें वही मेथड यूज करना है, ठीक। तो ये जो इनके फ्रैक्शन मेथड का एक्सटेंडेड वर्जन था, सबको समझ में आया कि नहीं, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ठीक। एकदम बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आना ही चाहिए। एक क्वेश्चन और दिया जाए, चलो एक इंक्रीज वाला हो गया, एक डिक्रीज वाला कर लेते हैं ना। डिक्रीज, अगर मैं बोलूं कि डिक्रीज 500 बाई 25%, बाई 25%, वो तो इंक्रीज था, ये डिक्रीज है। तो फिर वही चीज कि 500 अपने आप में क्या है, 100% है। 500 अपने आप में क्या है, 100% है। अब 100%, हमें 500 को क्या करना है, 25% से घटाना है। क्या करना है, घटाना है। अगर जोड़ना होता तो जोड़ देते, घटाना है तो घटाएंगे। 500 अपने आप में 100% है, उसमें 25% घटा दोगे तो 100 में 25 घटा दोगे, 100% में 25% घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 75%। कितना आ जाएगा, 75%। यानी हमें 500 का 75% निकालना है। हमें क्या करना है, 500 का 75% निकालना है। तो 500 गुणा 75/100, 75/100, 100 से 500 कटा 5 बार, और ये 75 गुणा 5 करो कितना आ जाएगा, 375। कितना आ जाएगा, 375। समझ में आया। यानी अगर डिक्रीज करे तो 100 में, सॉरी, अगर इंक्रीज करे तो 100 में जोड़ दो, अगर डिक्रीज करे तो 100 में घटा दो, है ना। शायद डिक्रीज वाला कम समझ में आया तो एक और बता दिया जाए क्या आप लोग को, एक और बता दिया जाएगा भैया। चलो एक और बताते हैं, ठीक। मैं बोलूं अगर डिक्रीज, क्योंकि समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। डिक्रीज 400 बाई 75%, ये ज्यादा हो गया ना, कुछ थोड़ा कम नहीं, बाई 20%। ठीक है, क्या करते हैं, डिक्रीज 400 बाई 20%, यानी 400 को 20% से कम करो। 400 को 20% से कम करो। 20% से कम करना है, यानी 400 अपने आप में 100% है, उसमें 20% कम कर दोगे तो 100 माइनस 20, 100% माइनस 20%। एग्जाम में भैया ये लिखने की जरूरत नहीं कि 100% को 100% लिखो फिर माइनस 20% बराबर 80% लिखो, है ना। ये लिखने की, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। ये माइंड में होना चाहिए कि 100%, 400 अपने आप में 100% है, उसको 20% से घटाना है, तो 100% से 20% घटा दो, कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। यानी 400 का 80% निकालना है तो 80/100, 100 से 400 कटा 4 बार, 80 चौके 320, 320। तो ये कौन सा मेथड था, ये था फ्रैक्शन मेथड का एक्सटेंडेड वर्जन। ये क्या था, फ्रैक्शन मेथड का एक्सटेंडेड वर्जन। 3 मेथड आपने पढ़ लिए, कौन कौन से, एनसीईआरटी मेथड, और दूसरा क्या था फ्रैक्शन मेथड, और तीसरा क्या था फ्रैक्शन मेथड का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक। अब आगे चलते हैं, चौथा मेथड क्या था, चौथा मेथड था आपका रेशियो मेथड। चौथा मेथड क्या था आपका, रेशियो मेथड। चौथा मेथड आपका क्या है, रेशियो मेथड। तो भैया लगे हाथ ये भी पढ़ लेते हैं, रेशियो मेथड क्या होता है। रेशियो मेथड फ्रैक्शन मेथड ही होता है, बस थोड़ा सा उसको क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक।
रेशियो मेथड क्या होता है, मैं आपसे बोलूं अगर इंक्रीज इंक्रीज 300 300 बाई 20%, बाई 20%, इंक्रीज 300 बाई 20%। रेशियो मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड में सबसे पहले फ्रैक्शन निकालना है, तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। ये अभी हम सब सीख के आए, ठीक। फ्रैक्शन मेथड ये है, बस थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया गया है। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो मैंने बताया था 5 कौन सी वैल्यू होती है, 5 इनिशियल वैल्यू होती है, यानी ओल्ड वैल्यू होती है। तो ओल्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओल्ड वैल्यू हो जाएगी 5, और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, न्यू वैल्यू हो जाएगी 5 में 1 जोड़ दो 6, 5 में जोड़ दो 1 6। रेशियो लगाना है, यानी 5/6, यानी 5/6, 5/6। ओल्ड और रेशियो न्यू का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, 5:6। रेशियो के हिंदी में क्या बोलते हैं, 5:6। हालांकि अभी हमने रेशियो नहीं पढ़ा है, रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। रेशियो मेथड आपको पढ़ाया जाता है हाई स्कूल इंटर में ना, 9th में 8th में पढ़ा दिया है। तो रेशियो क्या होता है, अनुपात होता है। ओल्ड से न्यू का अनुपात क्या है, 5:6। ओल्ड वैल्यू क्या दे रखी थी, 300 दे रखी थी। ओल्ड वैल्यू क्या दे रखी थी, 300। तो 5 की वैल्यू अगर 300 है, 5 की वैल्यू अगर 300 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से 300 काट दो, कितना आ जाएगा, 60। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 60। न्यू वैल्यू कितनी है, 6। अगर 1 बराबर 60 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 6 गुणा 60, यानी 360। 6 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं भैया, सबको समझ में आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। एक और बता दिया जाए क्या, एक और बता दिया जाए, मैं बोलूं अगर इंक्रीज 200 बाई 25%, इंक्रीज 200 बाई 25%, तो ओल्ड रेशियो न्यू, ओल्ड रेशियो न्यू, ओल्ड रेशियो न्यू। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी ओल्ड वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 4। इनिशियल वैल्यू कितनी है, 4। अब हमें इंक्रीज करना है, यानी 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये सब पीछे पढ़ के आए मेरे फ्रैक्शन मेथड में, ठीक। इंक्रीज में तो 1 जुड़ जाएगा, तो 4, न्यू क्या आ जाएगा, 5। न्यू क्या आ जाएगा, 5। यानी ओल्ड का न्यू से रेशियो क्या है, 4/5, यानी 4:5। ओल्ड की वैल्यू दे रखी थी 200, 4 बराबर कितना है, 200। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 50। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो भैया हमें 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 50, 5 गुणा 50, 5 गुणा 50, तो बराबर 250, 250। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं भैया, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक। इंक्रीज वाले बताया थी भैया, कुछ डिक्रीज वाले बता दो, है ना, क्योंकि हमें सब कुछ सीखना है, सब कुछ सीखना है। मैं आपसे बोलूंगा डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज 250 बाई 20%, बाई 20%, 20%। वही हमें रेशियो बनाना है, ओल्ड रेशियो न्यू, ओल्ड रेशियो न्यू। अब भैया वहां पे एग्जाम में ओल्ड रेशियो न्यू ना लिख लेता ना, ठीक है ना। ये सब हमें माइंड में करना है, रेशियो बनाने हैं, ठीक। जो पहले होता है वो ओल्ड होता है, जो बाद में होता है वो न्यू होता है, ठीक। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। ये याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज है कि इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो इस बारी क्या करना है, डिक्रीज करना है, यानी 1 क्या होगा, घटेगा। 1 क्या होगा, घटेगा। तो ओल्ड वैल्यू कितनी है, 5। ओल्ड वैल्यू कितनी है, 5। रेशियो बनाओगे, न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा, 4। यानी ओल्ड वैल्यू है 5, न्यू वैल्यू कितनी है, 4। 5 बराबर कितना दे रखा है, 250। 5 बराबर कितना दे रखा है, 250। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 50। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो भैया 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणा 50, 4 गुणा 50, यानी कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, तो भैया समझ, सबको समझ में आया होगा भैया, है ना, समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, तो ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब लिखा है कि परसेंटेज, परसेंट अगर डेसिमल में हो, परसेंट अगर डेसिमल में हो, तो हमें 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 हमेशा क्या लगाना है, फ्रैक्शन मेथड लगाना है। हमें क्या लगाना है, फ्रैक्शन मेथड लगाना है। मैं आपसे अगर बात करूं डेसिमल में, अगर मैं बोलूं कि 400 को इंक्रीज इंक्रीज
400 बाई 37.5%, 37.5%, है ना। अब यहाँ पे भैया फ्रैक्शन मेथड ही क्यों लगाना है, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन लगा दो, है ना, फ्रैक्शन का क्या करो, एक्सटेंडेड वर्जन लगा दो, तो 100 में से क्या करोगे, 37.5 करोगे, तो ये आ जाएगा 100 प्लस, यही तो करते थे अपने आप में, कोई भी संख्या 100 होती है, 37.5 से बढ़ानी है तो 100% प्लस 37.5% यानी 137.5%। तो ये तो भैया हमने और भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू बना ली, ये वैल्यू तो हमने और भी कॉम्प्लेक्स बना ली। पहले बोल रहा था कि 37.5 से बढ़ाइए, 37.5 का गुणा कराना था, उसमें 100% में अब लगा दिया हमने फ्रैक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन, तो ये तो और ट्रिपिकल वैल्यू बन गई, 137.5 का गुणा कराना है। तो हमने वही बताया कि डेसिमल में अगर दे रखा हो, अगर परसेंट डेसिमल में दे रखा हो, तो हमें हमेशा क्या लगाना है, हमें हमेशा फ्रैक्शन मेथड लगाना है। कौन सा मेथड, फ्रैक्शन मेथड। अब मैं आपसे बात करूं 37.5%, याद करो मैंने बताया था कि 12.5%, एक जमाने में बताया था। कौन से जमाने में बताया था भैया, सतयुग में बताया था। क्या बताया था कि 12.5 का ये 3 गुना लिखा हुआ है, 12.5 का ये 3 गुना लिखा हो, 12.5% इंटू 3 बराबर 37.5%, 37.5%। अब 12.5 को हम क्या लिखते हैं, 12.5 को हम लिखते हैं 1/8, 12.5 को हम क्या लिखते हैं 1/8। तो 37.5 को अगर 12.5 को 3 से गुणा करा के 37.5 बनाया गया है, तो 12.5 को 1/8 लिखते हैं, तो इसमें भी 3 का गुणा कराओ तो 37.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8। तो भैया सीखने का यही मतलब है ना, ये चीजें सीखने का यही मतलब तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भैया ने बताया था कि 12.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 37.5 आता है, 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, तो 37.5 की वैल्यू कितनी होगी, 3/8, कितनी होगी, 3/8। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन मेथड लगाना है, यानी 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/8। क्या करना है, इंक्रीज करना है, यानी 8 में से 3 जोड़ना है, तो ओल्ड कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा भैया 8, और न्यू कितना हो जाएगा, प्लस जोड़ के हो जाएगा, तो न्यू हो जाएगी 11, न्यू कितनी हो जाएगी 11। तो 400 गुणा 11/8, 8 को 400 से काटोगे 50 बार, यानी 11 गुणा 50 यानी 550। आंसर कितना आया, 550। 400 को 37.5% से बढ़ाओगे तो आंसर कितना आएगा, 550। समझ में आया। क्या बताया था मैंने कि अगर परसेंटेज डेसिमल में दिया हो, परसेंट अगर डेसिमल में दिया हो, तो हमें हमेशा कौन सा मेथड लगाना है, हमें हमेशा फ्रैक्शन मेथड लगाना है। क्या लगाना है, फ्रैक्शन मेथड लगाना है। तो परसेंटेज, इंक्रीज एंड डिक्रीज के मैंने चारों मेथड बता दिए आपको, और आपको एग्जाम में कौन सा लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड लगाने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो रहा है, कौन सा मेथड लगाने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो रहा है। ठीक, चारों मेथड आपको पता होने चाहिए। एनसीईआरटी मेथड हमें यूज नहीं करना है, वो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है। हमें 3 मेथड यूज करने हैं। कौन कौन से, एक फ्रैक्शन मेथड, एक फ्रैक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन, और तीसरा कौन सा, रेशियो मेथड। ठीक, कुछ क्वेश्चन करा दिए जाए क्या, कुछ क्वेश्चन करा दिए जाए क्या भैया, बिल्कुल करा दिए जाए, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को शार्प बनाती है। हमें प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी क्या है, प्रैक्टिस है। मैंने बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेन की कीमत 50 रुपए है, एक पेन की कीमत 50 रुपए है, इसमें 10% की वृद्धि की जाती है, तो नई कीमत ज्ञात कीजिए। तो कौन सा मेथड लगा दें भैया, बोलो कि फ्रैक्शन मेथड लगा दो। 50 गुणा, ये हमें क्या करना है, एकदम उड़ाना है, 10% की वैल्यू 1/10। क्या करना है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी न्यू कितनी है 11, 11/10, यानी 50 गुणा 11/10, यानी 10 से 50 गया 5 बार, 11 पंजे 55, तो नई कीमत क्या आ जाएगी, 55 रुपए आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक शर्ट की कीमत 600 रुपए है, इसमें 20% की कमी की जाती है, तो नई कीमत ज्ञात कीजिए। कौन सा मेथड लगा दें भैया, कोई सा भी लगा दो,
कोई सा भी लगा दो। मान लो मैंने लगाया रेशियो मेथड, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की वैल्यू होती है भैया 1/5। तो ओल्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओल्ड वैल्यू हो जाएगी 5, और रेशियो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो नई वैल्यू है वो इंक्रीज कमी हो रही है ना, रिड्यूस्ड बाई 20% कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो 5 में से एक इस बारी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी नई वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 5 बराबर कितना दे रखा है? 5 बराबर दे रखा है 6, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 5 को 600 से काटो, 5 से 600 को काटोगे तो 120 बार कटेगा, ठीक। अगर 1 बराबर 120 है तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुणा 120 यानी 480। यानी जो नई कीमत है शर्ट की वो क्या है? 480 है। तो भैया 480 शर्ट की कीमत घट गई है, तो आप जाके मार्केट से शर्ट खरीद सकते हैं, ठीक। अगला लिखा है एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, इसमें 5% की वृद्धि की जाती है, तो नई जनसंख्या ज्ञात कीजिए। आप की दो भैया, देखो मैं आपको वो चीज समझाता हूं जो अभी पीछे बता कर आया हूं। अगर यहां पे मैं लगा दूं कि भैया लगा दो फ्रैक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन, फ्रैक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन, यानी 20,000 अपने आप में 100% है, 5% की वृद्धि की जा रही है, तो 100 + 5 105। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है 5 का गुणा कराना सरल था? 105 का गुणा कराना सरल था, 5 का गुणा कराना सरल था, या 105 का गुणा कराना सरल था? तो भैया 105 तो और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यही चीजें हैं, हमें मेथड पता होनी, जहां से आपका कैलकुलेशन सरल हो रहा हो, जहां से आपका कैलकुलेशन इजी हो रहा हो, हमें मेथड वही लगाना है। तो 5% की ये यहाँ पे हम कौन सा लगाते हैं? रेशियो मेथड लगा लियो, फ्रैक्शन मेथड लगा लो, ठीक। 5% की वैल्यू कितनी होती है? 5% की वैल्यू 1/20, 1/20 वृद्धि हो रही है, यानी कितना हो जाएगा? 21/20। कितना हो जाएगा? 21/20, क्योंकि 20 में से एक वृद्धि हो जाएगी, 21/20। तो 20,000 गुणा 21/20, 20 से 20 कटा तो कितना आ जाए? 20 से 20,000 1,000, यानी अब कीमत क्या हो जाएगी? 21,000 रुपए। अब कीमत क्या हो जाएगी? 21,000 रुपए। सबको समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं भैया? सबको समझ में आ गया होगा। जनसंख्या बढ़ रही है, 20,000 थी अब 21,000 हो रही है। जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, पहले 125 करोड़ थी, अब बताया जा रहा है कि अब जनसंख्या हमारी 150 करोड़ हो चुकी है। तो वैसे ही जैसे क्वेश्चन में जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही हमारी देश की भी जनसंख्या बढ़ रही है। अब बोल रहा है एक किताब की कीमत 200 रुपए है, इसमें 15% की वृद्धि की जाती है। 15% की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो पता होना चाहिए कितनी होती है? 3/20 वृद्धि हो रही है, यानी कितना हो जाएगा? 23/20। पुरानी वैल्यू थी 20, उसमें 3 की वृद्धि होगी, 23/20 हो जाएगी। 200 गुणा 23/20, 20 से 200 कटेगा 10 बार, यानी 230। कितना आ जाएगा? 230। नेक्स्ट है एक श्रमिक का वेतन 10,000 है, इसमें 12% की वृद्धि की जाती है। आप देखो, है ना। अब यहाँ पे 12% की वैल्यू निकालनी कठिन है थोड़ी, है ना। 12% की वैल्यू क्योंकि हमने पढ़ी नहीं होती है ना, हमने याद करी होती है, तो 12% की वैल्यू निकालनी थोड़ी कठिन है। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगा सकते हैं? यहाँ हम लगा सकते हैं एक्सटेंडेड मेथड। कौन सा? फ्रैक्शन का एक्सटेंडेड मेथड, एक्सटेंडेड वर्जन, यानी 10,000 अपने आप में कितना है? 100% है। 10,000 अपने आप में कितना है? 100% है, उसमें 12% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 + 12 कितना हो जाएगा? 112। 100 + 12 कितना हो जाएगा? 112। तो अब ये कितना हो जाएगा? 112%, यानी 10,000 गुणा 112/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 112, और ये 2 जीरो और चिपक जाएंगे इसमें, तो 11,200, ठीक। पहले एक श्रमिक का वेतन 10,000 था, अब उसका वेतन कितना हो जाएगा? 11,200 हो जाएगा। लिखा है एक घड़ी की कीमत 800 रुपए, इसमें 10% की कमी की जाती नहीं। कीमत 10% की वैल्यू हमें पता होती कितनी होती है? 1/10 होती है। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। यानी यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगा? फ्रैक्शन या रेशियो दोनों लगा सकते हैं, ठीक। ओल्ड रेशियो न्यू, ओल्ड रेशियो न्यू, ओल्ड रेशियो न्यू। ओल्ड है 10, उसमें 1 की कमी की जा रही, ठीक। ये याद रखना, ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। कमी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी रिड्यूस किया जा रहा है या इंक्रीज किया जा रहा है। तो इस बार क्या? डिक्रीज किया जा रहा है, यानी रिड्यूस किया जा रहा है। 1 घट जाएगा, तो ओल्ड 10 था, न्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ओल्ड न्यू कितना हो जाएगा? 9, ठीक। अगर 10 की वैल्यू 800 है, 10 की वैल्यू 800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। 10 8 80, और तो 9 की 1 की वैल्यू 800 थी, ठीक है ना। 10 की वैल्यू 800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी? 80 आ जाएगी। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 गुणा 80, यानी आ जाएगी 720। यानी घड़ी की कीमत पहले 800 थी, 10% से कमी की गई, तो अब हो जाएगी 720।
लिखा है 40,000, एक कंप्यूटर की कीमत 40,000, इसमें 8% की वृद्धि की जाती, नई कीमत ज्ञात कीजिए। फिर से आ गया, 8% की वैल्यू हमने नहीं पढ़ रखी होती, 8% की वैल्यू हमें नहीं याद होती है, तो जहां पे वैल्यू नहीं याद होती है तो हम वहां पे कौन सा मेथड लगा सकते हैं, फ्रैक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन। यानी 40,000 पहले अपने आप में 100% था, 100% था, उसमें 8% की वृद्धि हो गई, तो अब वो कितना हो जाएगा, 108%, 108%, यानी 40,000 गुणा 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का 108 में 432, 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका दो यहाँ पे, तो आपका आ जाएगी कीमत 43,200। ठीक, कितना आ जाएगा, 43,200। कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए जाए क्योंकि अपने आप से करने से ज्यादा आता है ना। मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आप जितनी देर पढ़ोगे उतनी देर याद रहेंगे, लेकिन आपने अगर खुद से 2-4 क्वेश्चन कर लिए तो ये हमेशा जिंदगी के लिए आपके माइंड में बने रहते हैं, ये हमेशा याद रहते हैं। ठीक, तो 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, 2-4 सॉरी नहीं है, हमें लगता है एक ही क्वेश्चन बचा है और सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं ना दोबारा अपने या तो कोई बुक होगी आपके पास, बुक से निकाल के आप परसेंटेज के क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन कौन सा बता दिया मैंने, एक तो परसेंटेज वैल्यू बता दी, दूसरा परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज बता दिया। तो भैया क्या पूरा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया? नहीं भैया, अभी परसेंटेज चैप्टर खत्म नहीं हुआ। मैंने एक चीज बताई कि परसेंटेज कोई चैप्टर नहीं है ना, परसेंटेज कोई चैप्टर नहीं, परसेंट ये कई सारे चैप्टर्स का बेसिक है। ये सोचो कि भैया परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया, परसेंटेज चैप्टर से अब हमारा हाथ मतलब कि नाता खत्म, परसेंट अब नहीं पढ़ने की जरूरत, तो भैया ऐसा नहीं है। परसेंटेज चैप्टर जो है वो कई सारे चैप्टर्स का बेसिक है, परसेंटेज चैप्टर कई सारे चैप्टर्स का बेसिक है। आपको कई सारे चैप्टर भी पढ़ने हैं तो उनमें परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए, परसेंट हमारा काम आएगा। ठीक, और ये सारे मेथड काम आएंगे वहां पे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रही होमवर्क है, कमेंट में आंसर बता देना। लिखा है चावल की कीमत 60 रुपए प्रति किलो है, इसमें 20% की कमी होती है तो नई कीमत ज्ञात कीजिए। तो भैया ये हमारे लिए फायदेमंद है कि चावल की कीमत क्या हो गई है, घट गई है। जिनको चावल बहुत पसंद है तो भैया खुश हो जाओ, क्योंकि पहले था 60 रुपए प्रति किलो चावल, अब भैया उसमें 20% की कमी हो गई है, यानी चावल की कीमत कम हो गई है ना। तो चावल खाने वाले चावल ज्यादा खाएं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे हम परसेंटेज चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि परसेंटेज चैप्टर थोड़ा और बड़ा है, इसमें कुछ और टाइप के सवाल आते हैं, तो आगे और टाइप के सवाल आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।